जीजा के साथ भाग गई साली। बहन ने की दगाबाज बहन की धुनाई। साली की मोहब्बत में पत्नी से पिटा भगौड़ा जीजा। जीजा, साली और बवाल। जीजा और साली का रिश्ता हंसी और मजाक का होता है, लेकिन हंसी और मजाक के बीच ही एक जीजा कब अपनी साली से प्यार करने लगा, इसकी खबर किसी को भी नहीं लगी। मोहब्बत की इस कहानी का खुलासा तब हुआ जब जीजा के प्यार में साली घर से भाग गई, और फिर जो हुआ उसकी कहानी ने सारे शहर में फैला दी सनसनी। यूपी के कौशाम्बी जिले में जीजा और साली की ये जोड़ी पिछले कई दिनों से लापता थी। दोनों अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए घर से भाग गए थे। घर में हाहाकार मचा था और जीजा अपनी साली के साथ जहां तहां छुप रहा था। दोनों जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि इनकी ये हसरत पूरी हो पाती, घर वालों को इनके ठिकाने का पता चल गया। और फिर जो हुआ उसकी तस्वीरें अब सबके सामने हैं। लटका मुंह, मुंडा हुआ सिर और चेहरे पर पुता हुआ कालिक। ये तस्वीरें धुंधली हैं क्योंकि पहचान छुपाने के लिए हम आपको साफ साफ इन्हें नहीं दिखा सकते, लेकिन ये तस्वीरें उसी शख्स की हैं जो अपनी साली के साथ घर से भाग गया था। अपनी पत्नी को धोखा देकर ये उसी की छोटी बहन के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि ये शादी हो पाती, जनाब की पत्नी ने कुछ रिश्तेदारों के साथ दगाबाज बहन के साथ ही बेवफा पति को भी धर दबोचा। और फिर उसने दोनों का वो हाल किया कि देखने वाले भी सन्न रह गए। पहले तो उसने लोगों के सामने ही अपनी बहन को पीटा, फिर उसके बाल काटे और फिर पीट पीट कर पति का भी बुरा हाल कर दिया। इससे भी जब उसका जी नहीं भरा तो उसने उस तरह से पति के आधे सिर के साथ ही आधी मूछें भी मुंडवा दी और फिर चेहरे पर पोत दी कालिक। पत्नी के गुस्से के सामने बेवफा पति लाचार था। जिस साली के साथ शादी के सपनों के साथ वो घर से भागा था, उसी साली के साथ जब उसकी धुनाई हो रही थी, लोग तमाशा देख रहे थे और जीजा साली की ये जोड़ी लोगों के सामने जलील हो रही थी। पति माफी मांग रहा था, लेकिन पत्नी का गुस्सा इसके बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। ये हमको चैलेंज दिया था, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा ना तू कुछ कर पाएगा। हमारा आदमी है बहन। इलाके के लोगों के मुताबिक जीजा साली की मोहब्बत की इस कहानी के बारे में किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन एक रोज जब जीजा अपनी साली को लेकर भाग गया तो पूरे शहर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पति की बेवफाई से खफा पत्नी पति के साथ ही अपनी दगाबाज बहन को भी ढूंढ रही थी और जैसे ही उसे उनके ठिकाने की भनक लगी, उसने दोनों को पकड़कर उनका ये हाल कर दिया। आज तो उनको मतलब पेंसा में पता मिली कि वो लोग वहाँ छुपे हुए हैं, तब ये सारे लोग गए हैं वहाँ से पकड़ के ले आए हैं इनको। उसके बाद उस लड़की ने मतलब उसके बाल बना दिए, मुंह में काली कोलिक लगा दिया। कौन लगा दिया? वो उसकी पहली बीवी ने। यहाँ गांव में घुमाया, उसके मुंह काला करके गांव में घुमाया। लोग अपनी नजरों के सामने जीजा साली की पिटाई का तमाशा देख रहे थे। गुस्साई पत्नी ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर बेवफा पति के साथ ही अपनी दगाबाज बहन का सिर भी मूंड दिया। दोनों के चेहरे पर कालिक पुती थी। दोनों को लोगों के सामने जलील किया जा रहा था। इसी बीच किसी ने पुलिस को भी मामले की इत्तला दे दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और फिर तमाशा बने जीजा और साली की जोड़ी को पत्नी के गुस्से से बचाया गया। अपनी बड़ी बहन के गुस्से से जब छोटी बहन की जान बची तो उसने कहा कि वो जीजा से मोहब्बत करती है और उसी से शादी करना चाहती है। प्यार करती हो? जी, हमारे बालों ही इनके
साथ हमने आए, जाते हुए बस मारने लगे और मार के वहाँ स्नाइप अपने ससुराल में मारा, फिर यहाँ के लाके यहाँ मारा, फिर बाल काट दिया, काली खोल दिया। जीजा के प्यार में दीवानी हो चुकी उसकी ये साली मोहब्बत की किसी भी अग्नि परीक्षा से गुजरने को तैयार है। वहीं अपनी छोटी बहन की इस दीवानगी पर बड़ी बहन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ऐसे में अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब वो इसकी जांच कर रहे हैं। युवक शादीशुदा है, एक पाइंसा क्षेत्र रहने वाली शादीशुदा महिला को लेकर भागा हुआ था। आज वो एक संदिग्ध अवस्था में दोनों एक साथ ही पुरुष के घर वालों द्वारा देख लिए गए, पकड़ लिए गए। इसमें उनके साथ कुछ अवस्था भी घर वालों ने की, उनके सर के बाल चढ़ाए, मुँह में भी कुछ गाली चढ़ाई है। इस संबंध में थाना सरायकी पे विधिक अभियोग पंजीकृत किया गया उचित धाराओं में और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई बनती है वो अमल में लाई जा रही है। जीजा और साली के प्यार में मचे बवाल ने कौशाम्बी पुलिस को भी पशुपेश में डाल दिया है। पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने की बात कर रही है। वहीं इलाके के लोग जीजा और साली की मोहब्बत की इस कहानी पर हैरान हैं। सनसनी के लिए कौशाम्बी से मोहम्मद मोइन खान की रिपोर्ट। सनसनी। रात के अंधेरे में जब वो सो रही थी तभी घर में घुस आए कुछ बदमाश। वो जान से मारने की धमकी देकर लड़की को एक खंडहर में ले गए और फिर वो लड़की बन गई एक खौफनाक वारदात की शिकार। देखिए गैंग रेप की ये दिल दहला देने वाली कहानी। घर से लड़की का अपहरण। चारपाई से उठाना है, एक टांगा मेरे कान का मंचा रख दिया। खंडहर में लड़की से बेरहमी। करवाना शादी, तेरी वजह से हम दुकानों पर खड़े होने बंद हो गए और नाम हमारे खानदान पर डालेंगे। गलत काम किया था। वीडियो बनाई थी, वीडियो बनाते समय मारा दिया। गैंग रेप का वीडियो नाम हमारे खानदान पर डालेंगे। मोबाइल कैमरे से बनाया गया ये वीडियो बेरहमी का है। तेरी वजह से हम दुकानों पर खड़े होने बंद हो गए। ये वीडियो उन दबंगों के खिलौने खेल का है जिन्होंने एक लड़की को उसके घर से अगवा किया। एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर उसके साथ किया गैंग रेप। एक लड़की के साथ हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात की ये कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। ये वीडियो उन्हीं आरोपी लड़कों ने अपने मोबाइल से बनाया है। वीडियो में आप देख सकते हैं लड़की डरी सहमी खड़ी हुई है वो मरा फिरता रहा और वो बदमाश लड़के उसे मार पीट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। करवाना शादी, तेरी वजह से हम दुकानों पर खड़े होने बंद हो गए। नाम हमारे खानदान पर डालेंगे। बेहद ही खौफनाक है ये वीडियो। दबंगों के घिनौने खेल की शिकार बनी लड़की के मुताबिक वारदात की रात वो अपनी मां के साथ घर में थी। तभी इलाके के कुछ दबंग उसके घर में घुस आए। उन्होंने मां के सिर पर तमंचा लगा दिया और बेटी को अगवा करके अपने साथ ले गए। लड़की सो रही थी, 12 बजे का टाइम था। तो चारपाई पे से उठाना है, एक टांगा मेरे कान से मंचा रख दिया। जब तक लड़की घर पे करके गए हैं, जब तक वो हटा नहीं है मेरे कान पे से बिल्कुल भी। कौन था? रहा है। कौन था वो? इनमें कई आदमी ढाटा लग रहा, पहचान नहीं। कितने लोग थे? 5 जने थे। अच्छा, लड़की को रात में घर से उठा के लेके हाँ, खींच के लेके गए ना। जब रहनी घर पे कोई नहीं था, आदमी क्या? नहीं थी। पीड़ित लड़की की मां के मुताबिक दबंगों ने चीखने चिल्लाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। उनकी धमकी से वो डर गई और दूसरी ओर उन दबंगों के कुछ साथी लड़की को अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले गए। वहां उन लोगों ने पहले तो उस लड़की को बुरी तरह से मारा पीटा और फिर उसके साथ 5 लोगों ने बलात्कार किया। इस दौरान उन लोगों ने लड़की का ये वीडियो भी बनाया और किसी को कुछ भी बताने पर वीडियो को इंटरनेट पर डालकर बदनाम कर देने की धमकी भी दी। करवाना शादी, तेरी वजह से हम दुकानों पर खड़े होने बंद हो गए और नाम हमारे खानदान पर डालेंगे। कितने लोग थे? 5।
अच्छा, क्या किया फिर आपके साथ? गलत काम किया था। अच्छा, वीडियो बनाई थी, हाँ। वीडियो बनाते समय मारा भी है। अच्छा, मारा भी? पीड़ित लड़की और उसकी मां का कहना है कि दबंगों के उस वीडियो की वजह से ये लोग डर गए। बदनामी के डर से ये खामोश रहे, लेकिन इसी दौरान उन बदमाशों ने उस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दिया। गैंग रेप का वो अश्लील वीडियो जब इलाके के लोगों तक पहुंचा तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे और फिर पीड़ित लड़की और उसकी मां ने मामले की खबर पुलिस को कर दी। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये कल हमारे पास वादी पक्ष आए थे और उन्होंने गैंग रेप होने की बात बताई, तो उसमें मुकदमा पंजीकृत हो गया है 376D और 6667 IT एक्ट के तहत। तो उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो गई है, 4 व्यक्ति शेष हैं, जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, बाकी के 4 लोगों की सरगर्मी से तलाश चल रही है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही उन 4 को भी गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन जिस तरह से एक लड़की को इलाके के दबंगों ने अपने घिनौने खेल का शिकार बनाया, उसके साथ गैंग रेप किया और उसके वीडियो को इंटरनेट पर डालकर उसे बदनाम कर दिया, उसने लड़की और उसके घर वालों को गहरे सदमे से भर दिया है। वो अब उन बदमाशों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। सनसनी के लिए मुरादाबाद से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। सन्नाटे को चीरती सनसनी जारी है। आगे देखिए, मुंबई में एक महिला ने टॉफी से कैसे किया एक बच्चे का अपहरण। आओ बेटा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चॉकलेट दूं। 6 साल के एक बच्चे से जब एक महिला ने यह कहा तो बच्चा खुद को रोक नहीं पाया। वो टॉफी की लालच में महिला के साथ चला गया और फिर सामने आई अपहरण की ऐसी कहानी जिसने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। 6 साल के इस मासूम का अपहरण हो गया था, लेकिन अब यह अपने पिता की गोद में महफूज है। रविवार दोपहर को इस बच्चे का अपहरण कर लिया गया था। मुंबई जैसे शहर में खोया हुआ बच्चा मिलना कितना मुश्किल है, यह बात इस परिवार को अच्छे से पता थी और इसीलिए इनका एक एक लम्हा दहशत के साए में गुजर रहा था। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से परिवार वालों को महज 3 घंटे में ही उनका लाडला बेटा मिल गया। अपने खोए हुए लाल को पाकर परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है और अपने घर वालों के पास वापस आकर बच्चा भी बेहद खुश है। आइए अब आपको सुनाते हैं अपहरण की वो कहानी जो इस मासूम बच्चे ने बयान की है। वहाँ पर खेलना था, हाथ से छूट के देखी थी। अच्छा। हाँ, वही औरत। अच्छा, क्या बोली थी वो तुमको? सामने देखो। चल मेरे घर पे। अच्छा। हाँ। तुम चले गए? हाँ। टॉफी वगैरह चॉकलेट कुछ दी थी? हाँ। क्या दी थी? बिच्ची। क्या बोली तुम्हें वो? वहाँ पर मेरे पापा है। अच्छा, ऐसा बोली? हाँ। तो तुम चले गए? हाँ। तो और नहीं थे। अच्छा, वहाँ पापा नहीं थे तुम्हारे? नहीं, नानी डाला था तो मुंह पे हाथ रख दी। अच्छा, वो औरत? हाँ। तो तुम नहीं चिल्ला पा रहे थे? नहीं। मुंबई के साकीनाका इलाके का रहने वाला ये बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। दोपहर का वक्त था, तभी शीला शिंदे नाम की एक महिला ने बच्चे को अगवा कर लिया। वजह थी शीला और बच्चे के पिता के करीबी रिश्ते। शीला किसी बात पर बच्चे के पिता से नाराज थी और उसी बात पर सबक सिखाने के लिए उसने बच्चे को अगवा कर लिया। हालांकि बच्चे के अपहरण की शिकायत मिलते ही पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए महज 3 घंटे के भीतर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। उसने फोन किया था मुझे पहला, क्या मेरे लड़के को ऐसा कोई औरत किडनैपिंग करके लेके गई है। तो मैं उसको बोला
चौकी में जाओ, पहला चौकी में रिपोर्ट लिखाओ, हम लोग तुरंत इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं। तो वो चौकी में गया, रिपोर्ट लिखना चालू किया, उतने में हमारा एक टीम वीटी स्टेशन, एक मुंबई सेंट्रल, एक बांद्रा टर्मिनस, एक अपना कुर्ला टर्मिनस, सब जगह 2-2 आदमी भेज दिया हमने तुरंत। पहला रेलवे बाहर गाँव जो भी जाता है वो चेक करने के लिए। और थोड़ा वो औरत को इसने ही पहचाना, वो मुझे हिंट दिया, वो हिंट के हिसाब से हम उसके घर तक पहुंच गए। अपने बच्चे को महफूज पाकर बच्चे के घर वाले फूले नहीं समा रहे, पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए नहीं थक रहे। 3:30 बजे के करीब पुलिस को बोला गया, पुलिस ने अपनी पूरी टीम लगा दी और 6-6:30 बजे तक उन्होंने डिटेल निकाल दिया बच्चा कहाँ है। पुलिस का बहुत अच्छा रोल था मेरे साथ, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जिस तरह से साकाना की पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बच्चे को महज 3 घंटे में ढूंढ निकाला, वो वाकई काबिले तारीफ है। सनसनी के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देंगे तब तक आपकी दहलीज पर।